डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6th मैथ एक्सरसाइज 11.2 के सम करेंगे फोर्थ एंड फिफ्थ। फोर्थ सम है स्टूडेंट्स, ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ए लाइन which joins two points on the circle and also passes through the center of the circle। एक सर्कल में डायमीटर वो लाइन होती है जो इस पर दो पॉइंट को मिलाती है और ये सेंटर से होकर भी जाती है। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज ए डायमीटर। ये एक सर्कल है स्टूडेंट्स, इसमें जो ये ए बी है ये इसका डायमीटर है। क्यों है ये डायमीटर? क्योंकि इसने ए और बी दो पॉइंट को मिलाया हुआ है और ये सेंटर सी से होकर जाती है ये लाइन, इसको हम बोलते हैं डायमीटर। सी इज इट्स सेंटर, सी इसका सेंटर है। एक्सप्रेस द डायमीटर ऑफ द सर्कल डी, डायमीटर को शॉर्ट में डी बोल देते हैं, इन द टर्म्स ऑफ इट्स रेडियस। सर्कल के डायमीटर को रेडियस के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस करो। रेडियस क्या होता है? रेडियस होता है जो सेंटर से होकर चलती है लाइन और सर्कल को एक जगह टच करती है। जैसे ये सी से पी तक जो लाइन है ये रेडियस है, सी से ए तक जो लाइन है ये भी रेडियस है और सी से बी तक जो लाइन गई ये भी रेडियस है। तो रेडियस और डायमीटर में क्या संबंध है? जो डायमीटर होता है वो रेडियस से डबल होता है, यानी कि 2 गुना होता है। तो अब इसमें हम लिखेंगे रेडियस ऑफ ए सर्कल इक्वल टू आर, आर शॉर्ट में बोलते हैं रेडियस को। सो डायमीटर को शॉर्ट में बोलते हैं डी, डायमीटर ऑफ ए सर्कल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई आर। रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 2r। ये फोर्थ सम कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब फिफ्थ सम करते हैं। फिफ्थ सम है स्टूडेंट्स, to find the sum of 3 numbers 14, 27 and 13। 3 नंबर है 14, 27 एंड 13। इनका सम ज्ञात करने के लिए we can have 2 ways। हमारे पास 2 रास्ते हो सकते हैं। we may first add 14 and 27 to get 41। पहले हम 14 को और 27 को ऐड कर देंगे और 41 प्राप्त कर लेंगे। एंड देन ऐड 13 टू इट टू गेट द टोटल सम 54। और फिर इसमें 13 ऐड करके इसको टोटल सम इसका 54 हम प्राप्त कर लेंगे। और दूसरा वी में ऐड 27 एंड 13, पहले इन दोनों को ऐड कर दिया, 40 प्राप्त कर लिया। एंड देन ऐड इट 14 टू गेट द टोटल सम 54। इन दोनों को पहले ऐड करके फिर इसमें 14 ऐड कर दिया और टोटल सम हमें प्राप्त हो गया 54। इन दिस वे, इस प्रकार 14 प्लस 27 ब्रैकेट में प्लस 13 इक्वल टू 14 प्लस ब्रैकेट में ले लिया हमने 27 प्लस 13, ये दोनों इक्वल है। दिस कैन बी डन फॉर एनी 3 नंबर्स। ये किन्हीं भी 3 नंबरों के लिए किया जा सकता है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ ए नंबर्स। इस प्रॉपर्टी को हमें एडिशन के नंबरों के एडिशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के रूप में जानते हैं। एक्सप्रेस दिस प्रॉपर्टी विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन ए चैप्टर ऑन होल नंबर्स। इस प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस करो, दर्शाओ, जो कि हम पहले ही होल नंबर वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। होल नंबर का चैप्टर कौन सा था स्टूडेंट्स? होल नंबर का चैप्टर था हमारा सेकंड, उसमें हम इस प्रॉपर्टी के बारे में पहले ही रीड कर चुके हैं। इन ए जनरल वे बाय यूजिंग वेरिएबल ए बी एंड सी। ए बी सी वेरिएबल को यूज करके हमने इस प्रॉपर्टी को दिखाना है, एक्सप्रेस करना है। तो ए में क्या है देखो, ए के अकॉर्डिंग क्या है स्टूडेंट्स?
सबसे पहले तो हम ये नंबर लेंगे 14 प्लस 27 प्लस 13, इन तीनों को हम ऐड कर सकते हैं सीधा। 3 में 7 ऐड किया 10, 10 में 4 ऐड किया 14, और बचा 1, 1 में 1 ऐड किया 2, 2 में 2 ऐड किया 4, 4 में 1 ऐड किया 5। हमारा सम कितना आया 54। अब हमने प्रॉपर्टी यूज करके, जैसे फर्स्ट वीक हमारा क्या था, इसमें इन्होंने बोला पहले 14 को और 27 को ऐड करो। 14 और 27 को ऐड किया और हमें क्या मिल गया 41। फिर इसमें 13 ऐड करो। 41 में 13 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 54, वही आ गया। अब बी में क्या बोला है, बी में बोला है पहले 27 को और 13 को ऐड करो, तो 40 प्राप्त हो गया। और इसमें फिर जो थर्ड नंबर बची हुई है, क्या बची हुई है 14, वो ऐड करो तो क्या आ गया 54। ये ऐसे ऐड किया जब भी 54 आया, ऐसे किया जब भी 54 आया, और ऐसे किया जब भी हमारा 54 आया। तो इस प्रकार हमें इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब वेरिएबल यूज करके कैसे लिखेंगे, तो अब इसको हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, शो लिख देना है, शो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन of numbers using variables equal to a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी इक्वल टू a बाहर प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी। इसका क्या मीनिंग है, 3 नंबर हमें दिए गए हैं, हम पहले इन दोनों को ऐड कर दें और फिर इसमें थर्ड नंबर ऐड कर दें तो भी यही आंसर आता है। पहले इन दोनों को ऐड कर दिया और फिर ये थर्ड जो बच रहा था ये बाद में ऐड किया तो हमारा आंसर 54 आया। और अगर हम पहले इसको और इसको ऐड करें, ये देखो इसको और इसको ऐड किया और बाद में फिर ये जो थर्ड नंबर बचा हुआ था ये ऐड किया तो भी हमारा 54 आया। तो वेरिएबल के अकॉर्डिंग इसको इस तरीके से हमें एक्सप्रेस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और ये अपना 5th सम कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 11.2 भी कंप्लीट हो गई।